नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ बर्ड्स में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कल बिहार में दूसरे चरण का वोटिंग होना है 26 अप्रैल को 5 सीटों पर, और कल ही प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के समझेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं, कल 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कि 5 सीटें में 3 सीट सीमांचल है, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाका है, और 2 भागलपुर और बांका जो है अंगद क्षेत्र। कौन कहाँ मजबूत है और प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम फैक्टर रहेगा? देखिए, कल 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में फर्स्ट पेज में तो 4 सीटों के लिए चुनाव हो गए, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। अब इसके बाद सेकेंड फेज में 5 सीट के लिए आपने चर्चा में ठीक ही कहा कि कल 5 सीटों के लिए मतदान भी होगा, और कल प्रधानमंत्री के दौरे पर आ रहे हैं। मुंगेर और अररिया में उनकी सभा होनी है। अब अररिया वो इलाका है सीमांचल का जहाँ की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज में, पूर्णिया में और कटिहार में वोटिंग होती रहेगी। अररिया में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उसी तरह से मुंगेर में प्रधानमंत्री की सभा होती रहेगी, और बगल में भागलपुर और बांका में वोटिंग होती रहेगी। ये स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जब कल उनका उद्बोधन होगा, हुंकार भरेंगे, तो बिहार की समस्या, उस क्षेत्र की समस्या, सीमांचल की समस्या, और आप सभी जानते हैं सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। किशनगंज तो पूरा डोमिनेट करता है, वहाँ 68-70% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। और अभी सेकेंड फेज के बाद न सिर्फ बिहार, पूरे देश भर के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस को हमला बोलने के लिए निशाने पर हिंदू मुस्लिम कार्ड जिसको आप कहते हैं, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको निशाने पर लेते हुए, और फिर संपत्ति का सर्वेक्षण, उसका समान वितरण, और उसी में उन्होंने क्या कुछ कह दिया प्रधानमंत्री ने कि भाई लोग तो मंगलसूत्र लेकर के बांटेंगे, लोगों से छीनेंगे। फिर आरक्षण पर वो सवाल कर दिया उन्होंने कि आरक्षण में जो अभी जो आरक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, इसी में से कट करके और मुसलमान के लिए आरक्षण ये लोग करने वाले हैं कांग्रेस के लोग, जैसा कि कर्नाटक में किया गया है। तो कुल मिला जुला करके अब मुद्दा विहीन मैं इसको मानता हूँ कि अब महंगाई, बेरोज़गारी, या नरेंद्र मोदी ने जो सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां रही हैं, अब वो चर्चा की बजाय अब कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस के ही एजेंडे से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि राहुल कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन जिस ढंग से बिंदुवार, चाहे वो प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने जिस ढंग से हमला बोला है, कांग्रेस के लिए अपने मैनिफेस्टो के का ही बचाव करते हुए, सफाई देते हुए बंद, और ख़ासकर श्याम पेट्रोडा जी, जो रणनीतिकार या उनके थिंक टैंक माने जाते हैं, उन्होंने जिस ढंग से अमेरिका में संपत्ति के संबंध में जो वहाँ का कानून है, खासकर विरासत वाली बात जी, कि विरासत में कोई माँ बाप यदि कोई संपत्ति अर्जित करके मर जाता है तो उसका मेजर पोर्शन जो है वो स्टेट को चला जाता है, माने सरकारी खजाने में चला जाता है, या वो जनता के बीच, अब सरकारी खजाने के माने कि जनता के बीच चला जाता है। अब ये कानून कहीं ना कहीं वो एक वकालत की कि भारत में विकास ऐसा होना चाहिए। ये अलग इसको लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि वो उनके निजी विचार हैं, जैसा जय रहमास। और प्रधानमंत्री कल की सभा में मुझे लगता है कि सारे बिंदुओं को विस्तार से उल्लेख करेंगे। इससे जो नेबरिंग, जहाँ अब अररिया में ये बात करेंगे तो इसका असर होगा ही, मुस्लिम मतदाताओं पर भी होगा और हिंदू मतदाताओं पर भी होगा। और फिर मुंगेर में भी प्रधानमंत्री जब ये सारी बात करेंगे तो इसका असर, तो इसलिए मैंने कहा कि कल कि कल 5 कंस्टिट्यूंसीज में मतदान, और थर्ड फेज में 5 कंस्टिट्यूंसीज में मतदान होना है। वो अररिया, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और मुंगेर में। तो मुंगेर तो जदयू के पूर्व अध्यक्ष जो सांसद हैं ललन सिंह, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। उस कंस्टिट्यूंसी में तो इस बार अशोक महतो की पत्नी के चुनाव आने से मतलब वहाँ अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई टाइप से बात हो गई है मुंगेर में। अभी बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मुंगेर में ललन सिंह की चुनावी बैतरनी कैसे पार लगती है। सबों की निगाह वहाँ टिटी एक तरह से हॉट सीट हो गई है। अब अररिया में तो फिर वहाँ बीजेपी की सीट है, वो बीजेपी के प्रदीप सिंह वहाँ उनके सीटिंग एमपी हैं, और वहाँ राजद ने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्मुद्दीन, उनके छोटे बेटे को इस बार उम्मीदवार बनाया है।
तो बड़ा बेटा जो है वो खफा हो गए हैं, जो सरफराज वहाँ पहले भी एमपी रह चुके थे। अब इसी तरह से फिर सुपौल में सीधी लड़ाई है वहाँ जदयू और राजद के बीच में। अब फिर उसी तरह से मधेपुरा में भी कहते हैं कि मधेपुरा जो जैसे रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो वहाँ तो तय करना है, दो यादव कैंडिडेट्स के बीच में ही मुकाबला होना है। अब यादव बहुल क्षेत्र में इस बार फिर दिनेश चंद्र यादव हैं अभी सिटिंग एमपी, जदयू उनका मुकाबला है राजद से। और वो तो जो थर्ड फेज में मतदान होगा, लेकिन कल प्रधानमंत्री के दौरे से निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कल के प्रधानमंत्री का उसी एरिया में कि बगल के कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा हो और दूसरे कंस्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री के संबोधन से निश्चित रूप से इसका लाभ बरसक एनडीए लेने की कोशिश करेगा, इसका लाभ मिल ही सकता है। तो देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर हमने आपको समझाया है कि प्रधानमंत्री कल जो रैली करने वाले हैं क्या क्या असर होगा, और कल जो चुनाव हो रहे हैं, कल जो मतदान हो रहे हैं, क्या कुछ माहौल रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।